बढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित टॉप 5 क्वेश्चन। इससे पहले आपने 25 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है, आज पढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। आज का जो 1 नंबर क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सही जवाब होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसको पास्कल के नाम से भी जाना जाता है और पास्कल को कैपिटल पी एंड स्मॉल ए से भी लिखा जाता है, जो कि दाब का एसआई मात्रक है। दोस्तों, दाब का सूत्र होता है बल, दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, यानी दाब बराबर फोर्स बटा में एरिया। इसका मतलब क्या है कि जो दाब होता है वो बल के तो क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। बल के तो समानुपाती होता है, लेकिन दाब जो होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है समानुपाती, दाब ज़्यादा होगा तो बल भी ज़्यादा होगा। अगर बल ज़्यादा लगेगा तो मतलब दाब ज़्यादा होगा, अगर बल कम होगा तो दाब भी कम होगा। इसके विपरीत अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है, यानी दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब है क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब क्या होगा, कम होगा। अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही तो है इनका मतलब। वायु द्वारा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाए गए दाब को वायु दाब कहा जाता है। कई बार ऐसी परिभाषा पूछ ली जाती है। नंबर 2 क्वेश्चन है आज का, मैग्नीन। जो मैग्नीन है दोस्तों, जो मैग्नीन है ये एक प्रकार की मिश्र धातु है। तो किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है ये बताना है। तो मैग्नीन कॉपर यानी तांबा, मैग्नीज, क्लोरीन और निकल से मिलकर बनी होती है मैग्नीन धातु। मिश्र धातु उसे कहा जाता है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक प्रकार की धातुएं पाई जाती है। इसी प्रकार दोस्तों नाइक्रोम भी एक मिश्र धातु है और यह दोस्तों निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार कांस्टेंट कॉपर व निकल से मिलकर बनी होती है। अगर पित्तल पूछ ले तो तांबा व जिंक से मिलकर बनी होती है। पित्तल किससे मिलकर बनी होती है, तांबा व जिंक से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार बहुत सारी है, लेकिन अपने इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं आज का 3 नंबर क्वेश्चन। आज का 3 नंबर क्वेश्चन है कि नीले रंग के पूरक रंग का नाम बताइए। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो पूरक रंग होता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक रंगों के मेल से अगर श्वेत रंग यानी व्हाइट कलर बनता है तो उसे कहा जाता है पूरक कलर। जैसे कि जो अपने पूछा गया है प्रश्न में, नीले रंग का पूरक रंग बताइए। तो नीला रंग और पीला रंग अगर आपस में मिल जाए तो वो व्हाइट जैसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों नीले का जो पूरक रंग होगा वो पीला होगा। इसी प्रकार जो लाल है इसका पूरक रंग पीला होता है। अगर लाल, हरा व नीला तीनों मिल जाएं तो व्हाइट कलर प्राप्त होता है। ये भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। हरा और मैजेंटा ये भी व्हाइट रंग बनाते हैं। तो दोस्तों ये भी क्या होते हैं, पूरक कलर होते हैं। तो इतनी सी बात पता होनी चाहिए। आज का 4 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से दोस्तों, कि निम्न में से ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ कौन से हैं। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वे सभी। मैंने ऑप्शन में जानबूझ के लिखा है कि सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो निम्न में से ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ कौन से हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट वे प्रोटीन, तीनों ही दोस्तों क्या होते हैं, ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ होते हैं। तो अपना सही जवाब होगा सभी, यानी तीनों ही। बात करते हैं कि सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है। तो याद रखना ये प्रश्न भी पूछा गया है। सबसे ज्यादा अपने को ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है, फैट से प्राप्त होती है। लेकिन पूछ लिया जाए शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या शरीर को तुरंत ऊर्जा देने के लिए किस पोषक तत्व का उपयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और इनका अनुपात 1:2:1 होता है दोस्तों। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो मीठी हो उसे क्या कहा जाता है, उसे शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शर्करा कहा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं शर्करा के एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण बताइए। तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये सभी प्रकार की शर्करा होती है। यानी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है जो कि स्वाद में मीठी होती है, उसे कहते हैं शर्करा। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कृत्रिम शर्करा का एग्जाम्पल बताइए, वो तो होती है प्राकृतिक, लेकिन कृत्रिम शर्करा सेकेरिन दोस्तों क्या है, एक प्रकार की कृत्रिम शर्करा है। लेकिन पूछ लिया जाए सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है, तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रैक्टोज यानी फ्रुक्टोज होती है। अगर पूछ लिया जाए शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, तो शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा ग्लूकोज होती है, जिसका सूत्र C6H12O6 होता है। यानी अनुपात 1:2:1 होता है। एक प्रकार की क्या है, कार्बोहाइड्रेट है।
इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए शुक्राणु का मुख्य पोषक पदार्थ कौन सा होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, स्टार लगा लेना। शुक्राणु का मुख्य पोषक पदार्थ फ्रुक्टोज शर्करा होती है। अगर पूछ लिया जाए ब्रेन शुगर यानी मस्तिष्क शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ग्लैक्टोज को जाना जाता है, क्योंकि ये मस्तिष्क यानी ब्रेन के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों ब्रेन शुगर के नाम से किसको जानते हैं, ग्लैक्टोज को जाना जाता है। ये तो सबको ही पता होगा कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, तो लैक्टोज होती है। आगे इंपॉर्टेंट बात है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन पूछ लिया जाए 1 ग्राम वसा से, तो 1 ग्राम वसा से दोस्तों 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और 1 ग्राम प्रोटीन से, 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे दोस्तों आपकी जो बात थी ये क्लियर होगी कि सबसे ज्यादा ऊर्जा अपने को किससे मिलती है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा अपने को वसा से मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी। कितनी मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी। लेकिन तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तो जैसे अपने ग्लूकोज की बोतल लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ अपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तुरंत ऊर्जा कौन देता है। ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो मीठी होती है उसे शर्करा कहते हैं। इनके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए हैं। कृत्रिम शर्करा का नाम बताइए, तो सैकरीन होता है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, प्राकृतिक फ्रक्टोज होती है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, ग्लूकोज होती है। इसी कारण इसको सार्वभौमिक शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। शुक्राणु का मुख्य पोषक पदार्थ कौन सा होता है, तो फ्रक्टोज होता है। ब्रेन शुगर के नाम से किसे जानते हैं, तो ग्लैक्टोज को जानते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम प्रोटीन से, ये अपने चर्चा कर ली है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन की ज्यामितीय संरचना कैसी होती है। तो दोस्तों कार्बन की ज्यामितीय संरचना यानी आकृति समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है, समचतुष्फलकीय होती है, जिसके अंदर 3 त्रिभुजाकार क्या होते हैं, फलक पाए जाते हैं। लेकिन आपको इतना याद रखना है, समचतुष्फलकीय। दोस्तों कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, और कार्बन पी ब्लॉक का सदस्य होता है और वर्ग 14 के अंदर आता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी। तो जो आवर्त सारणी होती है उसके अंदर कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 18 होती है। लेकिन कार्बन कौन से वर्ग में आता है, 14 नंबर वर्ग में आता है। आवर्त सारणी के अंदर कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, एस, पी, डी और एफ। लेकिन जो कार्बन है ये पी ब्लॉक में आता है। कौन से ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार्बन की संयोजकता यानी बैलेंसी कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। यानी बंध बनाने की क्षमता 4 तरीके से इसके अंदर बंध पाए जाते हैं, संयोजकता 4 होती है। प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण कितना होता है, यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, 109 डिग्री 28 मिनट प्रत्येक संयोजकता के मध्य क्या पाया जाता है, बंध कोण पाया जाता है। और कार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है, आपने देखा होगा कि जब भी आप पढ़ते हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो उसके अंदर दोस्तों आपको कार्बन दिख ही जाता है। क्यों दिख जाता है, क्योंकि कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। यह आसानी से अन्य तत्वों के साथ जुड़ जाता है। जैसे अपने मेथेन को बढ़ते हैं, CH4 इसका सूत्र होता है। तो इसके अंदर सभी जो कार्बन होता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। अगर फार्मेल्डिहाइड को देखें दोस्तों, तो इसके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों तरीकों से पाया जाता है। अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को देखें दोस्तों, तो इसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर हाइड्रोजन साइनाइड को देखें दोस्तों, तो इसके अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड व सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। मतलब कहने का है कि हर प्रकार का बंध कार्बन के अंदर पाया जाता है। इसी कारण ये अन्य यौगिकों के साथ जुड़ जाता है। तो यही तो होता है कार्बन का श्रृंखलन का गुण। अगर आज के क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट, शेयर और फॉलो जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।